नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। 3 जनवरी से झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के सदस्य अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज धरना स्थल पर पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के सदस्यों को उस समय बल मिला जब गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया दल बल के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के सदस्यों को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा रिटायर्ड कर्मचारी संघ के जो सदस्य हैं वो भी धरना स्थल पर पहुंचे, CITU के जो सदस्य हैं वो भी धरना स्थल पर पहुंचे और किसान सभा के सदस्य भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के सदस्यों को अपना समर्थन दिया। आज हम धरना स्थल पर पहुंचे और हमने गुलिया खाप के प्रधान से बात की, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सदस्य हैं उनसे बात की, किसान सभा के जो सदस्य हैं उनसे बात की, CITU की जो सदस्य हैं उनसे भी बात की। तो आइए सुनते हैं इन लोगों ने पटवारी कानूनगो एसोसिएशन के धरने के संबंध में क्या कहा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मांगना मानना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाँ जी, आपका नाम? दिलबाग दलाल। तो आज ये पटवारियों के जो आंदोलन चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें क्या भूमिका निभा रहे हैं आप? हम जो आज इनकी हड़ताल का पटवारी कानूनगो एसोसिएशन की हड़ताल का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं रिटायर्ड कर्मचारी संघ की तरफ से, जिला झज्जर की तरफ से। तो आप अब हाँ जी बताइए। जब तक इनकी हड़ताल चलती रहेगी हम इनके साथ इनका समर्थन करते रहेंगे और सरकार से भी हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांगों का जो है समाधान किया जाए, अन्यथा ये आंदोलन जो है ना पूरे हरियाणा में भी फैल सकता है और रिटायर्ड कर्मचारी संघ पूरे हरियाणा का इनके साथ कंधे कंधा मिला के इनका समर्थन करता रहेगा। नहीं, आप रिटायर्ड कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, आपकी यूनियन भी अलग से बनी हुई है, तो आप भी पिछले काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कर्मचारी वर्ग जो है बड़ा आंदोलन कर रहा है लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार की जो है ना वो मंशा मतलब ठीक नहीं है। सरकार जो है बदनीति से कर्मचारियों के साथ पेश आती है। इनकी मांगों का जो है तुरंत समाधान करना चाहिए। सरकार आश्वासन दे देती है लेकिन सरकार जो है ना मांग मानती नहीं। मांग पहले इनको जो है ना इनकी मांगों मान ली गई थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करती, चिट्ठी जारी नहीं करती सरकार। तो सरकार को हमारी ये मांग है कि तुरंत से जो है ना इनकी मांगों का पूर्ण रूप से समाधान किया जाए, इनके नेताओं को बुला के इनसे बातचीत करके इनका समस्याओं का समाधान निकाला जाए। हाँ जी, आपका नाम? सुमित, राज्य सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। हाँ जी। आज जो है हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से पटवारी एवं कानूनगो की जो हड़ताल चल रही है इनकी हड़ताल का समर्थन करते हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी जो भी उचित मांग है उनका तुरंत समाधान किया जाए। असल में सरकार जो इस नीति पे चल रही है कि किसी की मांगों को न सुनना पड़े, एकजुट आंदोलनों को तोड़ने की, उनको डराने की, धमकाने की, थकाने की मंशा है सरकार की। लेकिन हम समर्थन प्रकट करते हुए कहना चाहते हैं कि हम सरकार से डरने और झुकने वाले नहीं हैं। जब तक इनकी सभी मांगों का समाधान नहीं होता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी आगे आंदोलन का आह्वान किया है, जिसके तहत 26 जनवरी को सभी जिलों में ट्रैक्टर परेड और प्रदर्शन किए जाएंगे। 16 फरवरी को जो है पूरे प्रदेश में और देश में राष्ट्रव्यापी हड़ताल करते हुए बहुत बड़ा आंदोलन जो किया जाएगा। अब जिस प्रकार से पटवारी का 3 जनवरी से बैठे हैं, आगे भी अभी पता नहीं है कि हड़ताल करेंगे या खुल जाएगी इनकी, आज क्योंकि आज का इन्होंने कहा था, तो क्या आपका जो संयुक्त किसान मोर्चा पूरा समर्थन देगा इनको जब तक इनकी हड़ताल रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, अखिल भारतीय किसान सभा भी और यहाँ का हमारा संयुक्त मोर्चा भी पूरा समर्थन देगा, क्योंकि ये मांगे जो हैं सबकी हैं, केवल पटवारी की नहीं है। सरकार महकमों को बेच रही है, कच्ची भर्तियाँ कर रही है, पक्का रोजगार नहीं निकाल रही है, तो ये तो हरियाणा के भविष्य की मांगे हैं। इसलिए पुरजोर पे हम पुरजोर तरीके से जो इनके साथ हैं। आपका नाम? सुरेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान सभा। हाँ जी, सुरेंद्र जी आप क्या कहेंगे? हम जिस तरह से हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, वो किसान हो और ये मिड डे मील वर्कर हो, तो इन सभी की को देखते हुए जिस तरह आज सारे के सारे जो काम है वो रोड पर निकले हुए हैं सभी कर्मचारी, और इसी कड़ी में आज ये पटवारी 3 तारीख से यहाँ बैठे, 3 जनवरी से,
तो जो इनकी मांग है वे जायज़ हैं। जब ये इनकी खुद की जो राजनेताओं की बारी आती है तो ये अब चुपके से अपना विधानसभा में या लोकसभा में अपना बिल पास करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, और कर्मचारियों की बारी आती है तो उनको ये लठ दिखाते हैं और इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। एक एक पटवारी पे 8-8, 7-7 काम है जो वर्कलोड इतना है जिससे वो कैसे उसको पूरा कर सकता है, और जब बारी आती है तनख्वाह की तो इनका DA नहीं बढ़ाया जाता। तो हम किसान सभा की तरफ से मेरे साथियों ने भी और अपने साथी दिलबाग सिंह जो भी आए थे और हम जितने भी साथी हैं इनकी पटवारियों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं, कानून को की पटवारियों के, और इनको जैसे हमारी भी कहीं भी जरूरत होगी हम इनसे आगे लड़ाई लड़ेंगे और पटवारियों का समर्थन करेंगे। हाँ जी, किरण जी, आज आप पहुंचे हैं यहाँ पर धरने पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जो ये सरकार आए दिन कभी किसी तबके को दरी पे बिठाती है, कभी किसी तबके को। हमारे जो पटवारी कानून एसोसिएशन वाले साथी जो बैठे हुए हैं 3 जनवरी से, हम बताना चाहते हैं सरकार को कि आप जो ये हाँ भर के जो मना करने वाला तरीका है ये बिल्कुल आपका गलत है। हम ये सरकार को चेताना चाहते हैं। जब भी हम पटवारी साथियों के समर्थन में आज CITU की तरफ से हमें यहाँ पर पहुँचे हैं और किसान सभा के साथी भी पहुँचे हैं। हम ये बताना चाहते हैं सरकार को पटवारियों को अकेला नहीं समझे, हर तबका पटवारी साथियों के साथ है, और जो सरकार ने इनकी मांग मानी थी उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हर एक विभाग के साथ ऐसे ही कर रहा है। एक बार हाँ भर लेता है और मना कर देता है, कोई भी इम्प्लीमेंट होता है वो लागू नहीं करती निचले ग्राम पे। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं भाई सरकार दही के बढ़ाने में कपास न खावे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब आपका टाइम आने वाला टाइम हमारा भी होगा, आने वाले टाइम में हम आपको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सुनील जी, 3 जनवरी से ये धरना चल रहा है पटवारी एसोसिएशन का, तो आज आप यहाँ समर्थन देने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, और सुनील जी एक बहुत ही बहादुर खाप का प्रधान है, और मेरी खाप जो है इस ज़िले के बिल्कुल ही निकट मेरी खाप है। मैं 84 गाँव का प्रधान हूँ, और मैं बड़ाए नाम खाप का प्रधान नहीं हूँ। मैं एक ऐसा ही बहादुर खाप का बहादुर प्रधान हूँ कि मेरे को महसूस हुआ है, पहले तो मैंने इनको चेक किया कि ये आदमी जो हैं बैठे हैं तो रियल में इनकी पीड़ा है या नहीं है। कई बार होता है कर्मचारी जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए बैठने का काम करते हैं, और फिर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो जो है टेंट उठा के चलने का काम करते हैं। तो मैंने आज जो है इनको लंबा टाइम हो गया है तो मेरे को पीड़ा महसूस हुई। मेरे भाई राजू जो है पटवारी हैं और ये फौज में भी रहे हैं, और फौज में लांगरी ना था, इन्हें गोली भी चलाई है, आर्मड में था जहाँ से जो है तोप खाना होता है। तो इन्होंने मेरे से बातचीत की तो मेरे को महसूस हुआ है कि मैं जो है इन आदमियों को आज पटवारियों को समर्थन देने आया, और मैं समर्थन कभी किसी को देता नहीं हूँ। मैं तो समर्पित होता हूँ, यानी कि उनकी पीड़ा को समझ गए और समर्थन देना तो ये मैं आया और 1-2 घंटे बाद वापस चला गया। अगर मैं एक बार आ गया और इन लोगों की पीड़ा मेरी समझ में आ गई, मैं यहाँ अगर बैठ गया तो मैं इस प्रशासन को जो है पूरे ज़िले के प्रशासन को और पूरे प्रदेश के प्रशासन को और पूरी राजनीति को, पूरे सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर हम यहाँ बैठ गए और आप लोगों ने अगर ये बात मानने का काम नहीं किया तो सरकार को जो है ना उथलने का काम करेंगे और सरकार की चूड़ों को हिला दूँगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ।